हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कश्मीर सिंह, मैथ टीचर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल formed by joining the midpoint of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। तो ओके, हम पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम देखते हैं कि कहते हैं कि एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। ये ए है, इसका 0 और 1 है इसके कोऑर्डिनेट, मतलब ये हमारे पास अगर x1 है तो ये y1, इसी तरह b के कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये x2 हो गया और ये y2, इसी तरह से c के कोऑर्डिनेट हैं x3 और y3। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल के अगर हम मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिड पॉइंट है इसका। मिड पॉइंट मतलब इन लाइनों को ए सी का मिड पॉइंट जो होगा वो ए सी को बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर देगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो या अब अगर हम इन जो ये मिड पॉइंट से इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक हमारे पास एक और ट्राइंगल बनेगी। ये हम इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं हम, अगर ये ए बी सी है तो इसको हम डी ई एफ रख देंगे नाम। तो ये बन जाएगी एक और ट्राइंगल हमारे पास। हमने इसका एरिया मालूम करना है, डी ई एफ का हमने एरिया मालूम करना है। तो डी ई एफ का एरिया हम तब मालूम करेंगे जब हमें डी के कोऑर्डिनेट पता होंगे। तो पहले हमें डी ई और एफ के जो हैं वो कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो हम देख रहे हैं और डी कोऑर्डिनेट हमें कैसे निकलेगा, ए और सी का मिड पॉइंट है अगर डी, तो हम इसको लगा देंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का जो है सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो ये अगर बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करता है तो इसके जो हैं ये ए डी और डी सी जो है वो 1:1 रेशो में होंगे। जब ये 1:1 इस रेशो में होंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम मिड पॉइंट फार्मूले से हम ये डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके बाद हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो लेट ए 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट होंगे 2, 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 3। ये हैं वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो आल्सो लेट करते हैं हम कि डी ई एंड एफ जो हैं वो मिड पॉइंट हैं साइड ए सी के, ए बी और बी सी के रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो गया कि डी जो होगा मिड पॉइंट ए सी का होगा, ई मिड पॉइंट ए बी का होगा और एफ मिड पॉइंट बी सी का होगा। तो अब हम निकालते हैं पहले कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, इक्वल टू डी ऐसे लिखेंगे हम। ये आ जाएगा x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट होगा y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लिख देते हैं d। तो x2 है हमारे पास, अगर हम ए और सी के बीच में है ये कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1। तो ये x2 जो है, x1 और x2 ये दोनों 0 हैं, तो 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो y2 जो है वो है -1 और प्लस हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास d, ये हो गया हमारे पास 0 और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा ये होगा 2/2। तो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास d 0, ये कट जाएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो ये हमारे पास आ गया 1, 0 एंड 1। तो इस तरह से हमारे d के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे हमारे पास 0 एंड 1, 0 एंड 1।
ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ DE। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E जो होंगे E, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास x2 प्लस x1, तो ये है हमारे पास 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो x2 जो है y वाला कोऑर्डिनेट -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास E, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा -1, ये 0 हो गया, 0/2 इज इक्वल टू E के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे 1 जार 1, तो ये 1 और 0। तो E के कोऑर्डिनेट इस तरह से हो गए हमारे पास 1 एंड 0। अब निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ F। तो कोऑर्डिनेट ऑफ F जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, F। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ F, तो ये आ जाएगा हमारे पास F। तो इसमें जो है ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 के 1 आ जाएगा और ये 2, तो ये आ गया। हम F के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे हमारे पास 1 एंड 2। इस तरह से हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाल दिए, F के कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए हमने। तो ये हम लिख लेते हैं, F के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 1 एंड 2। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो DEF का एरिया जो होगा वो किसके बराबर होता है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू x1 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास x1, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अब हम यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट जो है बिग ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये फार्मूला है हमारा ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा 1/2 x1 क्या है हमारे पास, तो यहाँ से हम मान लेते हैं DEF से चल रहे हैं, तो ये x1 है इसका, ये y1 है, ये x2, ये y2, ये हो गया हमारा x3 और y3। तो ये हो गया ये यहाँ पर क्या है हमारा x1 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू y2 माइनस y1, y2 माइनस y3। तो y2 जो है हमारे पास क्या है 0 और y3 है 2, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 प्लस x2 जो है हमारे पास कितना है, x2 है हमारे पास 1, तो y3 जो है वो है 2, तो y2 है 1, x2 आ गया हमारे पास क्या, x2 है 1, तो y3 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1। इसी तरह से प्लस x3 है हमारे पास 0, x3 है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2
तो ये हमारे पास हो गया 0 ही, ये हो गया प्लस, इसको अगर हम 2 में से 1 गया तो 1 को मल्टीप्लाइड 1 के साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस 0 1, 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू ये आ गया 1/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 के टेबल से ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। हमने ये निकाल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब हमने क्या करना है आगे हमें फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब हमने ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उसके बाद हमने देखना है कि इनका क्या रेशो आ रहा है। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया जो होगा वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इसके बराबर होता है। तो अगर हम वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर हमारा x1 कितना है, x1 है हमारा 0 और y2 है 1 और y3 है 3, तो ये आ जाएगा 0 1 माइनस 3, ये आ गया हमारा 0, ये 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना है हमारा, x2 है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2 3 माइनस 1, तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, ये आ गया -1, तो प्लस x3 क्या है हमारे पास, x3 है हमारे पास 0, ये 0 आ गया और ये आ गया -1, ये हो गया हमारे पास 0 इंटू -1, तो ये आ गया हमारा, ये अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 0 ही, प्लस ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 0 इंटू -1, ये हमारे पास 0 ही हो गया, क्योंकि ये 0 के बराबर है तो ये 0 ही आ जाएगा, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 1/2 1/2, ये हो गया हमारे पास 3 1 4 4 2 8, तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8, वो 2 के टेबल में 1 से तो ये 4 से जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमने देखना है रेशो क्या आएगा, हम इधर लिख देंगे कि हेंस एरिया रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हेंस द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC, तो ये कितना है हमारे पास ट्राइंगल D एरिया, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ट्राइंगल DEF इज टू एरिया ट्राइंगल ABC, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका एरिया जो है 1 स्क्वायर यूनिट इज टू 4,
ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो क्या हमारे पास आया, दोनों ट्राइंगलों का एरिया जो था उनका रेशो जो आया हमारे पास 1:4। तो यही हमने इस क्वेश्चन में निकालना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।